हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन कैटालाइसिस, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। एड्जॉर्प्शन पे के एमसीक्यूज हमने जो है किए हुए हैं। आज हम करेंगे कैटालाइसिस के एमसीक्यूज। चलो शुरू करते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस इज ए रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस जो है वो रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय किससे होती है? जियोलाइट से। जियोलाइट्स से जो है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन जो है कैटालाइज्ड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। एमसीक्यू 2 दूसरा वाला, द प्रोसेस विच इज कैटालाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम जो है रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है एक्ट एज ए कैटलिस्ट करे, मीन्स कोई एक, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी रिएक्शन हो रही है, इसमें दो रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सी प्लस डी। और अगर ये जो प्रोडक्ट है ए, ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट करे, एज ए कैटलिस्ट करे, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑटो कैटलिस्ट, क्योंकि इसमें वन प्रोडक्ट जो है वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट कर रहा है। और इसमें ये भी बात है कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कम होता है, स्लो होता है, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्पीड अप हो जाती है, कैटलाइज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑटो कैटलिस्ट। प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट हैज ए डिफरेंट फेज टू ए रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, अगर रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, अगर उन दोनों का फेज जो है वो डिफरेंट स्टेट के हैं, तो क्या पूछा इसने? डिफरेंट फेज में है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। मीन्स कि ये अगर रिएक्टेंट जो है सॉलिड है और कैटलिस्ट हमने जो यूज़ की हुई है वो गैसियस स्टेट में है, तो ये जो है डिफरेंट फेज है, इसलिए इसे हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। एन इनहिबिटर इज एसेंशियली, इनहिबिटर क्या होता है? जो कैटलिस्ट की जो है एफिशिएंसी को क्या करता है? उसकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करता है। तो वो एक्चुअल में है क्या? एक नेगेटिव कैटलिस्ट। इनहिबिटर इज एसेंशियली ए नेगेटिव कैटलिस्ट। फिफ्थ एमसीक्यू क्या है? ए कैटलिस्ट इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म इज मोर इफेक्टिव बिकॉज। अगर हम किसी कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म मीन पाउडर फॉर्म में ले तो उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। और वो क्यों इंक्रीज होती है? वो हमने एड्जॉर्प्शन में भी पढ़ा हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, मीन्स नंबर ऑफ एड्जॉर्प्शन साइट्स जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास? लेस सरफेस एरिया इज अवेलेबल, नहीं आएगा। मोर एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द कैटलिस्ट, ये भी गलत है। मोर एक्टिव साइट्स और फॉर्म, ये ठीक, क्योंकि सरफेस कैटलिस्ट को जब हम फाइनली डिवाइडेड करेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एक्टिव साइट्स जो है हमारे पास ज़्यादा बनेगी। जब एक्टिव साइट्स बनेगी तो उससे उससे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट करता क्या है? रिएक्टेंट्स को, जो सबस्ट्रेट है उसको जो है अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे जो है रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मीन एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी, ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है आके एक्टिव साइट्स पे बैठेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मोर एक्टिव साइट्स और फॉर्म्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स के रिगार्डिंग जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमने देखनी है। एंजाइम्स और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट नॉर्मली वर्क्स एट हाई टेम्परेचर। ये तो हमें पता है कि
एंजाइम क्या, जैसे कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। तो वैसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि एंजाइम्स, उनको एंजाइम्स बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिक तो होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन साथ में क्या कहा है, नॉर्मली वर्क्स एट हाई टेम्परेचर, इसने हाई टेम्परेचर की बात की है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एंजाइम्स और नॉर्मली हेट्रोजीनस कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रिएक्शन रेट, ये भी गलत है, क्योंकि एंजाइम जो है इंक्रीज करते हैं रिएक्शन रेट को, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल मील हम खाते हैं, तो अगर वो एंजाइम उस डाइजेशन में हिस्सा ना ले तो मैनी ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ एक टाइम के खाने को जो है डाइजेस्ट करने में, लेकिन एंजाइम जो है उसको 2 4 5 घंटे में जो है हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये गलत है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विद लो मॉलिक्यूलर मास, और चौथा क्या, एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, और बिल्कुल ये जो है स्पेसिफिक इन, कहाँ गया, हाँ, एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये है एंजाइम। सी जो है, एंजाइम्स का मोलर मास जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और उनके मोलर मास ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेवंथ एमसीक्यू क्या है, ए कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन की बात कर रहा है, रेंडर द कैटलिस्ट इनएफेक्टिव बिकॉज, वो जो पॉइजन होता है वो क्या करता है कि कैटलिस्ट की जो है एफिशिएंसी को कम कर देता है। इट इज़ प्रेफरेंशली एब्जॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट, इट कंबाइंस केमिकली विद द कैटलिस्ट, सी ऑप्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, या इट कंबाइंस केमिकली विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्चुअल में पॉइजन क्या करता है कि जो कैटलिस्ट की सरफेस है वहाँ पे जो एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे आके जो है बैठ जाता है। ये अगर सरफेस है हमारे पास कैटलिस्ट की, ये कैटलिस्ट की सरफेस है, ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं, ये एक्टिव साइट्स हैं। तो पॉइजन क्या करेगा, या इनहिबिटर जिसको बोलते हैं हम, ये आके जो है इस साइड पे बैठ जाएगा, तो ये साइड जो है अब अवेलेबल नहीं होगी, हमारे जो जो रिएक्टेंट्स जो हैं आएंगे, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, तो उसकी वजह से कम रिएक्टेंट्स हमारी साइड्स पे एड्जॉर्ब होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, तो इट इज़ प्रिफरेंशली एड्जॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। चूज द कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स में हम कौन सा कैटलिस्ट जो है यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स में क्या करते हैं हम आयल्स को हाइड्रोजनेट करके क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, वनस्पति घी। तो ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट जो है यूज़ करते हैं, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम इसमें, निकल जो है यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। द फंक्शन ऑफ जाइमेस, द फंक्शन ऑफ जाइमेस, द फंक्शन ऑफ जाइमेस इज टू, द फंक्शन ऑफ जाइमेस इज टू, ए ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, चेंज स्टार्च इनटू शुगर, चेंज स्टार्च इनटू शुगर, एक है ऑप्शन ए। दूसरा क्या, ये गलत है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू एल्कोहल। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी, कन्वर्शन ऑफ माल्ट शुगर इनटू ग्लूकोज, और चेंज स्टार्च इनटू माल्ट शुगर एंड डेक्सट्रिन। तो जाइमेस क्या करता है हमारे पास, एक्चुअल में ये फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन में ग्लूकोज हमारा चेंज हो जाता है किसमें, एल्कोहल में, और विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इज द राइट आंसर। ये जो कैटालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स हैं इसमें हम ये पढ़ भी चुके हैं। द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द कन्वर्शन ऑफ
माल्टोज टू ग्लूकोज। कौन सा एंजाइम यूज होता है कन्वर्शन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज? तो कौन सा एंजाइम जो है इसके लिए लगता है? इसके लिए लगता है माल्टेज, क्योंकि जो माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। ये जो एस एस वर्ड आता है लास्ट में, ये जनरली एंजाइम्स के लिए यूज होता है, जैसे जाइमेस, लैक्टेस, माल्टेस, डायस्टेस। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, कौन सा जो है एंजाइम यूज होता है? माल्टेस। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? चूज द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया में कौन सा जो है हम कैटलिस्ट यूज करते हैं? हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया में क्या करते हैं हम? अमोनिया का मैन्युफैक्चर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन। तो हम कौन सा इसमें जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं? ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी जो है हमारे पास फाइनली डिवाइडेड निकल, और डी क्या है? फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं? फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज किया जाता है इन हेबर्स प्रोसेस। 12th क्या है हमारे पास एमसीक्यू? चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस विच आर इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस इज डन इन। किस वाली कंडीशन में जो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस होता है? होमोजीनोस कैटालाइसिस, या हेट्रोजीनोस कैटालाइसिस, हाइपरजीनोस कैटालाइसिस, या हाइपोजीनोस कैटालाइसिस। तो किस में होता है ये? होमोजीनोस कैटालाइसिस में। इन हेबर प्रोसेस द बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड आयरन सरफेस, आयरन सरफेस यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट। वो बोलता है द बॉन्ड्स बिटवीन अमोनिया एंड आयरन सरफेस वीकन एंड ब्रेक ड्यूरिंग। कब वीकन और ब्रेक होंगे? एड्सॉर्प्शन में, कीमिसॉर्प्शन पे, बोथ ए एंड बी, या डिसॉर्प्शन पे। क्या होता है कि आयरन सरफेस पे, ये आयरन सरफेस है, ये मैकेनिज्म ऑफ इसमें हम पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस में, कि होमोजीनस और हेटेरोजेनस जो है कैसे, क्या मैकेनिज्म है इनका? एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म जो है आयरन सरफेस है। तो उसमें क्या देखा था हमने कि रिएक्टेंट्स जो हैं, जैसे ए और बी कोई रिएक्टेंट है, सबसे पहले आयरन सरफेस जो कैटलिस्ट है, आयरन सरफेस जो कि कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा? पहले बॉन्ड बनाएगा इनके साथ, रिएक्टेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा कि रिएक्टेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सेकंड स्टेप में मीन्स ये अब प्रोडक्ट बन गए। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये वाले बॉन्ड्स जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास जो है प्रोडक्ट निकलेगा। ये प्रोडक्ट रखो कोई सी प्रोडक्ट, ये ऐसे बनेगा। तो किस वाले स्टेप में? जब अमोनिया हमारे पास बन गया, मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो गए, उनने अमोनिया बना लिया, मीन्स प्रोडक्ट बन गए। तो उनका बॉन्ड जो है सरफेस से किस स्टेप में जो है वीकन और ब्रेक हो जाएगा? वो कब होगा? जब एड्सॉर्प्शन होगी? नहीं। कीमिसॉर्प्शन होगी? नहीं। जब क्या होगा? डिसऑर्प्शन होगी। डिसऑर्प्शन क्या होता है? रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, मीन्स मॉलिक्यूल जो सरफेस पे अटैच है वो सरफेस से जो है डिटैच हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास? क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी, डिसऑर्प्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम एमसीक्यू। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ ए कैटलिस्ट कैन स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट कैसे जो है स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। द कैटलिस्ट बाइंड टू एंजाइम्स टू रिलीज सबस्ट्रेट, नहीं। द कैटलिस्ट मेक्स लोअर एनर्जी पाथवेज अवेलेबल, बिल्कुल।
द कैटलिस्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स से कोई मतलब है कैटलिस्ट का, और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से, बल्कि वो क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। मीन्स एक अल्टरनेट पाथ जो है प्रोवाइड करता है, अल्टरनेट पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ए कैटलिस्ट मेक्स लोअर एनर्जी पाथवे अवेलेबल, ऑप्शन बी। हाउ डज ए कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। या बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, नहीं। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, नहीं। हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, को एक अल्टरनेट पाथ जो है प्रोवाइड करता है रिएक्शन प्रोसेस को। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन या सिस्टम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच कंपोनेंट इज अफेक्टेड व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडेड टू ए केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन में हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं उसमें, तो कौन सा कंपोनेंट जो है अफेक्ट होता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में फ़र्क पड़ता है, नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, बिल्कुल भी नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कौन सा कंपोनेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि कैटलिस्ट का सारा काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना और प्रोवाइड करना एक अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ जिसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17th MCQ, substances which alter the rate of a chemical reaction without themselves undergoing any chemical change। एक्चुअल में ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, कैटलिस्ट की। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टर करता है। अल्टर का यहाँ पे क्या मतलब है, मे बी इंक्रीज करे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेकिन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। एटीन्थ MCQ क्या है, द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट। जो इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट को रिड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं, जो इफेक्टिव को बढ़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर रहा है, मीन्स इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर रहा है, कैटलिस्ट की जो कैपेसिटी है उसे डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर। ऑटो कैटलिस्ट भी नहीं कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट तो होता है जब कोई एक प्रोडक्ट जो है एक्ट एज ए कैटलिस्ट करता है। तो ऑप्शन सी जो है इनहिबिटर बोलेंगे हम इसे, जो कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज करता है उसे बोलते हैं इनहिबिटर, और जो इंक्रीज करता है उसे बोलते हैं प्रोमोटर। ए कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है, प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, नहीं करता है। रिएक्टेंट्स को अफेक्ट करता है, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसने पूछा कैन नॉट अफेक्ट, तो किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, प्रोडक्ट को भी अफेक्ट नहीं करता, रिएक्टेंट को भी अफेक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। ए सब्सटेंसेस विच अल्टर ओनली डिक्रीज, जो डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन देमसेल्फ इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनहिबिटर। क्योंकि इनहिबिटर क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम इनहिबिटर कहेंगे। जस्ट ए मिनट, ए सब्सटेंस विच अल्टर, कैटलिस्ट की पावर को, सॉरी इस चीज़ के लिए क्या बोला है, ए सब्सटेंस विच अल्टर या ओनली डिक्रीज करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, उसे हम कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। जो इंक्रीज करे, जो सब्सटेंस इंक्रीज करे रेट ऑफ रिएक्शन को, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करे उसे नेगेटिव कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं प्रोमोटर, और जो कैटलिस्ट की पावर को
डिक्रीज करता है उसे हम कहते हैं इनहिबिटर। में गलत आंसर दे गया था इसका, एक्चुअल में इसका आंसर क्या था, क्योंकि ओनली डिक्रीज कहा है उस सब्सटेंस को, पावर कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज करने की बात नहीं कही उसने, बल्कि वो सब्सटेंस जो डिक्रीज करता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, थैंक्स, सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video. Okay, thanks a lot.